हेलो एवरीवन। आज के इस डिटेल्ड वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में, जो कि इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। SEZ इनको समझना जो है हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एक्सपोर्ट्स के लिए जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इस वीडियो में हम SEZ के फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, फ़ायदे और चैलेंजेस के साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी जो है कवर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में जो है बहुत काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि SEZ का जो ये बेसिक कंसेप्ट है क्या है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसी जो है डेजिग्नेटेड एरिया होती है जहाँ पे बिजनेस और ट्रेड लॉज जो हैं कंट्री के बाकी एरिया से जो है ज़्यादा लिबरल होते हैं। इन जोन्स को जो है इसलिए डेवलप किया गया है ताकि इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हों और हमारे देश के जो है एक्सपोर्ट्स उनको जो है बूस्ट मिले। बेसिकली SEZ जो है एक बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड करते हैं, जहां कंपनी को जो है कई तरह के टैक्स एग्जाम्पशन और इजी रेगुलेशन जो है मिलते हैं। SEZ का जो कंसेप्ट है पहली बार 2000 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि उस टाइम जो है बिजनेस को जो है कई चैलेंजेस जो है फेस करने पड़ रहे थे। जैसे शुरू होने से पहले मल्टीपल अप्रूवल्स जो है लेने पड़ते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर इशू थे और अनस्टेबल फिस्कल रजीम के कारण जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है अट्रैक्ट करना मुश्किल हो गया था। पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन या EPZ 1965 में जो है कांडला गुजरात में जो है इस्टेब्लिश किया गया था। बाद में 2005 में SEZ एक्ट जो है पास किया गया, जो 2006 में जो है इम्प्लीमेंट हुआ। इस एक्ट का एम था बिजनेस इन्वायरमेंट को जो है लिबरलाइज करना और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को जो है अट्रैक्ट करना। अब बात करते हैं SEZ एक्ट 2005 के कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो है बढ़ावा देना। SEZ का जो मेन पर्पस है ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटी को जो है प्रमोट करना और इकोनॉमी को जो है बूस्ट करना। दूसरा है एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना। SEZ का मेजर फोकस जो है हमारे एक्सपोर्ट्स को जो है बढ़ावा देना है, ताकि इंडिया का जो है इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ सके। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। SEZ के थ्रू जो है नए जॉब्स क्रिएट करना और लोगों को जो है रोज़गार का जो है मौका देना भी एक इम्पॉर्टेंट गोल है। चौथा है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। SEZ का इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स एग्जाम्पशंस और सिंप्लीफाइड लॉस डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो है अट्रैक्ट करते हैं। पांचवा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इन जोन्स में जो है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड किया जाता है, ताकि बिजनेस जो है एफिशिएंटली जो है ऑपरेट कर सके। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो है बिजनेस सेटअप करना काफ़ी सिंप्लीफाइड होता है। SEZ रूल्स प्रोवाइड करते हैं। पहला है सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स। SEZ को जो है डेवलप करने, ऑपरेट करने और मेंटेन करने के लिए जो है रूल्स को जो है सिंप्लीफाई किया गया है। दूसरा है सिंगल विंडो क्लियरेंस। SEZ या उसमें यूनिट्स इस्टेब्लिश करने के लिए जो है सेंट्रल और स्टेट अप्रूवल के लिए जो है एक ही विंडो से जो है प्रोसेस कंप्लीट किया जा सकता है। तीसरा है सेल्फ सर्टिफिकेशन। डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस प्रोसीजर भी जो है सिंप्लीफाइड है, जहां कंपनी को जो है सेल्फ सर्टिफिकेशन का जो है ऑप्शन दिया गया है। चौथा है मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट्स। हर क्लास के SEZ के लिए जो है अलग अलग मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट जो है सेट की गई हैं। SEZ को अप्रूवल का एक सिंगल विंडो मैकेनिज्म है। SEZ बोर्ड ऑफ अप्रूवल, जो कि 19 मेंबर्स का इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी है, प्रपोजल्स को जो है अप्रूव करता है। डेवलपर जो है प्रपोजल को स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू या डायरेक्टली BOA को जो है सबमिट कर सकता है। BOA के मेंबर जो हैं काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट से आते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, CBDT, CBEC और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगर बोर्ड प्रपोजल अप्रूव कर लेता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है SEZ को जो है
नोटिफाई करती है और यूनिट्स इस्टेब्लिश जो है होने लगते हैं। अब बात करते हैं SEZs के बेनिफिट के बारे में जो बिजनेसेस को जो है मिलते हैं। पहला, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स। SEZs में जो है गुड्स का इंपोर्ट जो है ड्यूटी फ्री होता है, जो बिजनेस के लिए एक मेजर कॉस्ट सेविंग फैक्टर होता है। दूसरा है इनकम टैक्स एग्जेम्पशन। पहले 5 साल के लिए जो है SEZ यूनिट्स को जो है 100% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है और अगले 5 साल के लिए जो है 50% और उसके बाद के 5 साल में जो है प्रॉफिट पे जो है 50% जो है एग्जेम्पशन मिलता है। तीसरा है GST एग्जेम्पशन। SEZs को जो है सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स और स्टेट सेल्स टैक्स से जो है एग्जेम्प्ट किया गया है, जो अब GST में जो है सब्स्यूम हो चुके हैं। चौथा है सिंगल विंडो अप्रूवल्स। बिजनेसेस को जो है सेंट्रल और स्टेट लेवल अप्रूवल के लिए एक ही जो है विंडो से क्लियरेंस मिलता है, जो प्रोसेस को जो है काफ़ी स्मूथ बना देता है। पांचवा है नो इम्पोर्ट लाइसेंस रिक्वायर्ड। SEZ यूनिट्स के लिए कोई सेपरेट इम्पोर्ट लाइसेंस की जो है ज़रूरत नहीं होती। एज ऑफ 2023 इंडिया में जो है 270 ऑपरेशनल SEZs हैं। इनमें से जो है 64% जो है तमिलनाडु में, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये स्टेट्स जो हैं SEZs को जो है अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी प्रोएक्टिव हैं, क्योंकि ये इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। SEZ के फ़ायदों के साथ कुछ कंसर्न भी होते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल लैंड का डिस्प्लेसमेंट। कई बार फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड को जो है SEZs के लिए जो है यूज़ किया जाता है, जो फूड सिक्योरिटी पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। दूसरा है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। SEZs की वजह से जो है पॉल्यूशन और अनट्रीटेड एफ्लुएंट्स जो है रिलीज होने की प्रॉब्लम भी होती है, स्पेशली कोस्टल रीजन्स में। तीसरा है अनइवन ग्रोथ। SEZs जो है ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरियाज को जो है डेवलप करते हैं, लेकिन रूरल एरियाज और एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है निगलेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का, जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। SEZs जो है देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक क्रूशियल रोल जो है प्ले करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जिनके सॉल्यूशन ढूंढना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको ऐसे ही और एजुकेशनल कंटेंट जो है मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद।